सर दिल्ली दौरे पे थे, कई बैठकें हुई है, महत्वपूर्ण, क्या कुछ निकल के आया? सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली जाना हुआ। देश के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी, इन सब लोगों से मुलाकात हुई है। वस्तुतः ये सौजन्य भेंट थी सरकार बनने के बाद, परंतु भेंट के दौरान प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा बातचीत हुई है। सकारात्मक चर्चा हुई है, उत्साहजनक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। बहुत ही उत्साहजनक भेंट रही है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता को मिलने वाला है। बारामूला में आतंकी हमला हुआ है, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है, किस तरह? देखिए, अब देश में लगातार भारत सरकार ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने देखा है कि लगातार इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, आने वाले समय में ये पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। कांग्रेस की करारी हार के बाद कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी बदलाव देखा गया है। धीरे धीरे करके देश में, प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। मोदी विरोध के उत्साह में देश का भी विरोध करने से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं चूक रहे हैं। पूरा देश इनके कामों को देख रहा है कि किस प्रकार से ये लगातार देश के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं, और इसलिए जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाने वाली है। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाएगी और एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सचिन पायलट को जिस तरीके से जिम्मेदारी, क्या लगता है कुछ करिश्माई प्रदर्शन हो सकता है लोकसभा में सचिन पायलट के पास जिस तरीके से अनुभव है? कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, जूतम पैजार हो रहा है, प्रभारी बदलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रियों के विभाग निर्धारित करना, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो जाएगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ग्रो तो कर रहा है लेकिन कुछ के धन ही बढ़ रहे हैं। देखिए, लगातार राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज उनके बयानों को न देश गंभीरता से लेता है और आप लोग भी उनके बयानों को गंभीरता से न लें। आज लगातार वो देश के हितों के विपरीत बात करते हैं। आज जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गांव गरीब किसान की तरक्की हो रही है, देश की तरक्की हो रही है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, देश सशक्त हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है।
और ये उन्हें पच नहीं रहा है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। भैया वोट प्रतिशत बैठक में वोट प्रतिशत को लेकर के बातचीत हुई है कि इस बार वोट प्रतिशत का शेयर जो है वो बढ़ना है। देखिए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, वोट प्रतिशत के भी हिसाब से, सीटों के हिसाब से, और मेरे लिए गौरव का विषय है कि इस दौरान मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं।